पूर्वी चंपारण एवं तैयारी में रहेंगी पटना जिले से अनीशा भारती। हेलो हेलो हेलो। हम भारत के लोग अधिकार की ज्योति जलाकर कर्तव्य निभाने निकले हम। अधिकार की ज्योति जलाकर कर्तव्य निभाने निकले हम। संविधान की राह पकड़कर प्रगति तक पहुंचे हम। यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय एवं माननीय को सादर चरण स्पर्श एंड अ वेरी इन्फिनिटिक वेलकम टू ऑल द नॉलेजेबल ऑर्गन्स प्रेजेंट आउट हियर। मैं मुन्नी कुमारी मोतिहारी जिले से आप सभी के साथ भारतीय संविधान की 75 वर्ष अधिकार, कर्तव्य और प्रगति का विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। जब हमारे देश ने अपना संविधान तैयार किया तो भारत के लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए और सबके समक्ष एकता प्रदान करने के लिए हमारे भारत ने संविधान बनाया। संविधान मात्र एक दस्तावेज नहीं, हमारे जीवन की मंत्र है। महोदया, हमारे संविधान ने हमें कई सारे अधिकार प्रदान किए हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षक का अधिकार इत्यादि। और मैं उदाहरण लेना चाहती हूँ शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार की वजह से आज गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल के चौखट पर कदम रखती हैं। और मान्यवर, मुझे कहते हुए थोड़ा अच्छा फील नहीं होता है कि हमारे देश में कई सारे अच्छे काम भी हुए हैं तो कई सारे बुरे काम भी हुए हैं और कई सारे हमारे समाज में कमियां भी हैं। जैसे कि आतंकवादी बस देश की सरहद के उस पार नहीं, हमारे देश में भी है। हर एक आदमी है वो आतंकवादी है जो अपने देश को लूट रहे हैं, फरेबी कर रहे हैं और अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। मान्यवर, हम according to Article 21, it is said that we have the right, actually women have the right to speak and they can live their life without any fear. But जब हम लोग नारा लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मान्यवर, अगर बेटियां बचेगी ही नहीं तो पढ़ाई कहाँ से करेगी? और ये भी कहा जाता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन जरूरी है मान्यवर, लेकिन उसके साथ साथ विकसित भारत बनाने के लिए 1 नेशन 1 एजुकेशन भी तो जरूरी है। हमारे देश में कई सारी सुविधाएं हैं, जहाँ एक तरफ हमारी ओर IIT, IIM और NIT जैसे शिक्षण स्थान है, वहीं दूसरी ओर इस देश के गरीबों को बेरोजगारी की जमात पर खड़ा करने के लिए उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। हमारे देश तब तक विकसित नहीं होगी जब तक एक आदमी नैतिक रूप से सटीक, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, आर्थिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वच्छ माल मूल्यों के आखिरों में जिन्न सिन्न पैपंद में अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा देश विकसित नहीं होगी। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी कि कुछ होकर हमें बाहर से नहीं पत्थरों से लगा करती है। और मैं भारत की बेटी इस मंच पर यह कहना चाहती हूँ कि हमारा देश तब विकसित होगा जब मैं, आप, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की। तो अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। और पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहां ही जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये बुलबुलें है उसकी, ये गुलसिता हमारा, ये गुलसिता हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम।